बल्कि ये भी तैयार करना कि अपने क्षेत्र के विषयों को बेहतर रूप से परोसने की ताकत भी इस प्रदेश के अंदर आए और वो हुनर भी आपके अंदर आना चाहिए। ये तैयारी भी है, ये हमारी तैयारी चलेगी। क्योंकि इसके बाद जब हम चौक चौराहा पर जाएंगे, विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से कोई भी जाए तो 80-81 चले जाएंगे। मैं 81 विधानसभा के लिए 81 लोग ऐसा तैयार करना चाहता हूं जो उससे बेहतर रूप से अपनी बातों को बेहतर रूप से हर चौराहे में रख सके। ऐसी तैयारी हमारी। मैं इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, पदे में हमारे पदाधिकारी, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला क्षेत्र पार्टी को ये हमारा ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता आप हैं। स्वतः अगर ये शक्ति यहाँ से आई है तो ये गुण भी आप में विद्यमान होगा, ये गुण आप में है। लेकिन एक चीजों से कुछ चीजों को, कुछ गुण को बचने के लिए कुछ चीजों से बचाना पड़ता है। आप में ये गुण, जुझारूपन और ये नेतृत्व बचा रहे, इसलिए कुछ बीमारी से बचना पड़ेगा। और वो बीमारी है, मैंने कहा कि बेकार का समय, बेकार का कोशिश से हमें बचना पड़ेगा। पारंपरिक चीजों से बाहर निकलकर एक नई राजनीति की तैयारी हम सबको करना होगा। और जितने लोग, हजारों लोग यहाँ पर आए इस 6-7 जिले से और सभी पदे पदाधिकारी, सभी किसी न किसी दायित्व में, अब आग्रह करता हूं कि अगर ऐसा संभव है कि 24 विधानसभा पर और सभी लोकसभा पर पार्टी को प्रभावी बनाना है तो तपोभूमि में बैठे हुए हजारों लोग पर्याप्त है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में जनमानस के बीच में एक नई तैयारी, नई ऊर्जा को भर सकते हैं और हम लोग इस काम को मिलकर पूरा कर सकते हैं। हम राज्य की शेष जनता का एक अभिभावक के तौर पर पार्टी को खड़ा कर सकते हैं और एक बड़ी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे सहमति मांगने के लिए 1 साल बुलाकर सहमति मांगते, वो भी संभव था, लेकिन इस बार हम लोग ने प्रमंडलवार आपसे सहमति मांगने के लिए और काम की इजाजत मांगने के लिए आपसे विचारे। अभी तक पार्टी में कुछ पदाधिकारी लगातार काम करते हैं, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी लगातार काम करते हैं। मैं जब पार्टी के प्रखंड स्तर के किसी कार्यकर्ता से बात करता हूं या वो हमसे कभी भी समय निकालकर बात करते हैं तो उनमें वो तेवर हमको दिखाई देता है। मुझे लगता है कि इनकी तेवर जिस रूप से है, जिस रूप से विद्यमान है, जिस रूप से ये सोच रखते हैं, इसको अगर बेहतर रूप से लगातार सभी लोग करेंगे तो एक अलग स्वरूप में पार्टी यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। हम सब मिलकर इसकी तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? हाँ। देखो, काम करने को इसको बांटो, काम को बांटो। जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं उस लक्ष्य को हम लोग तुरंत छू लेंगे। इस सरकार को हर चौराहे पर आजकल पार्टी नजर आएगा, एक विपक्ष बनकर हम लोग खड़े रहेंगे। ये तैयारी हमारी है और उसके लिए हम सभी लोगों के सरकार के निर्णय को पलटना होगा। सरकार के हर निर्णय में त्रुटि है, जिसके मन में चोर होगा उसका हर निर्णय में चोर होगा कि नहीं होगा? बता दो, होगा कि नहीं? जिस फरेब से उन्होंने चुनाव से पहले जिस रूप से मैंने कहा था चुनाव और वोटर्स पर डाका डालने का जो प्रयास किया गया है, अब उसको उल्लेख करने का समय आ गया है। मैंने बजट का इंतजार करने के लिए कहा था, मैंने अपने वर्कर्स को, हम सभी लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं कि जिन बातों की चर्चाएं, जिन बातों को लेकर जो विश्वास पब्लिक के बीच बनाने का काम सरकार ने किया है, वो सरकार के निर्णय उसके बजट में आ रहे हैं कि नहीं, इसको देखना होगा। आज के दिन में सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी जो सरकार के सबसे बड़े मुलाजिम हैं, आज 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। जिस बड़ी योजना को लेकर सरकार सामने आई थी, अब उसमें संशोधन के नाम पर काम कर रही है, उसमें त्रुटि के नाम पर काम कर रही है। सरकार को इस विषय पर जवाब देना चाहिए कि त्रुटि खोजना सरकार का पहला काम होना चाहिए कि पहले गलती करने के बाद त्रुटि खोजा जाता है। अगर लोगों को कोई लाभ, सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ सरकार को देना था तो चिन्हितीकरण पहले और चयन की प्रक्रिया पहले होनी थी, ना कि वोट की प्रक्रिया के रूप में सरकारी खजाने का उपयोग करना था। वोट की प्रक्रिया में जाना था, इसलिए सरकारी खजाने का उपयोग करते हुए उन्होंने वोटर्स के बीच में सरकारी खजाने का उपयोग उन्होंने किया। आज उसको सही और गलत साबित करने में लगे हुए हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे याचक के रूप में इतनी बड़ी जनता को बैठा दिया गया है, अब वो खुद फैसला करे कि उनके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। और सरकार के चलने वाली बहुउद्देशीय कई योजनाएं आज आधार पर पड़ी हुई है। अब आने वाला समय गर्मी का मौसम है, अब आपको बोतल कि पानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोष में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत दिया गया है। आप इसका भी जोड़ के मांग लेना
कि भाई पानी का भी पैसा इसी में डाला हुआ है क्या कि आने वाले समय जब जल नल योजना की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं जब अधर पे पड़ी हुई है उसका फंड को डाइवर्ट किया गया है, सड़क की योजनाओं का फंड डाइवर्ट किया गया है, सारे ठेकेदार के पैसे को ब्लॉक करके रख दिया गया, एक भी योजना का निष्पादन नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन की योजना है ठहर कर कभी-कभी लोगों के खाते में दिखाई देता है। ये परिस्थितियां बन चुकी है। अब इस परिस्थिति में मैंने इसीलिए कहा कि सरकार रोज गलती करेगी और हमें सरकार का और इस राज्य की जनता का चौकीदार बनकर रोज खड़ा रहना पड़ेगा। ये तैयारी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए 2-3 काम हमें प्रारंभ में करना पड़ेगा। हम लोग आएंगे उससे पहले मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर हमारे निचले इकाई, सबसे निचले इकाई को मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी ने इसका मूल्यांकन किया है कि हम प्रारंभ में गांव कमेटी का गठन, जो गांव में हमारी इकाई का गठन हम सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं। श्री महासभा ने निर्णय लिया है कि 26,000 से ज्यादा गांव जो हमारे ग्रामीण एरिया है या फिर नगर पंचायत एरिया है या फिर हमारा शहरी एरिया जो वार्ड क्षेत्र में आता है, इन सभी क्षेत्रों में पार्टी की प्रमुख पार्टी की इकाई जुआ आजसू की इकाई जो महाधिवेशन का निर्णय था, इनका इकाई सोशल मीडिया आज के दिन में गलत प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म में भी रोज जीत और रोज हार होता है। ये सभी इश्यूज पर सभी प्लेटफॉर्म को हम लोग फिर पुनर्स्थापित करने की तैयारी पार्टी के अंदर है और काम करने के कुछ महीने शेष है। त्योहार का मौसम अभी खत्म हुआ है, एक तो त्योहार बीच में आएंगे, लेकिन आने वाला 4 महीना पूरा काम करने का समय है, क्योंकि उसके बाद फिर किसान खेत में जाएंगे। जून के बाद हम बहुत काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये जानते हुए भी कि आफ्टर इलेक्शन के बाद अधिकतर मेरे जुआ, कोडरमा, गिरिडीह, हमारे हजारीबाग इस क्षेत्र के तो अधिकतर लोग फिर से पलायन कर गए, फिर से ये लोग अपने गंतव्य पर चले गए। इन्हें बरगला कर वोट की राजनीति में उनका नुकसान, लाभ, ये सारे चित्रों को दिखाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान उनके भविष्य के साथ, उनके परिवार के साथ भी हुआ है। हम लोग समय पर इसका उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे और वो भी महसूस कर रहे हैं। मैं उतना परिवार बाहर है, उनके ऊपर भी और उनके साथ भी हमारा संपर्क को बड़ा करना पड़ेगा और इसके साथ साथ गांव में उनके परिवार और अभिभावक के साथ आपका संपर्क, पार्टी के संपर्क को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी भविष्य की तैयारी है। आप ही के बीच से जो पदाधिकारी जिस स्तर पर काम करना चाहते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं, आपके सहमति के साथ पार्टी अभी 2-4-5 दिन में गंगोदर जी, तिवारी जी, हमारे साहू जी, ये सब मिलकर तय करेंगे, जिला स्तर के साथ मिलकर तय करेंगे कि किसने जो हमारे 74 प्रखंड है, 74 प्रखंड है हमारे इस पूरे जिलों में, तो 74 प्रखंड के प्रखंड प्रभारी होंगे। जैसे दक्षिण छोटा नागपुर के प्रभारी डॉक्टर देवसरन मगर थे, उत्तरी छोटा नागपुर के प्रभारी लंबोदर जी और उनके साथी तिवारी जी और साहू जी बनाएंगे और जिला जज साथ में हैं। ये सारे लोग मिलकर ब्लॉक स्तर पर कोई भी एक सीनियर पदाधिकारी जो एक जिम्मेदारी ले सकता है। हमें से इतने सीसी मेंबर है, इतने केंद्रीय पदाधिकारी, इतने पदाधिकारी, जिला में उतने पदाधिकारी, जो 74 ब्लॉक के लिए एक जगह पर 10-10 सेंट्रल लोग हो जाएंगे कि हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक ब्लॉक के लिए बहुत, अगर हम लोग बांट के काम करेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी अपना काम को पूरा कर सकते हैं। तो केवल संगठन के काम के लिए आने वाले 3-4 महीना आप संगठन का काम, गांव कमेटी बनते जाएगा, रिपोर्ट आते जाएगा, रिपोर्ट के साथ साथ प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण आवश्यक है कि पार्टी के बारे में प्रशिक्षण देना आवश्यक है, राजनीति का प्रशिक्षण देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जो हमारे परिवार के लोग दिग्भ्रमित होते हैं, कई तरह की भ्रांतियां उनके अंदर भी फैलाई जाती है, हमारा परिवार कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाता है। इन सब से बचना एकमात्र उपाय है कि उनमें राजनीतिक केवल जिज्ञासा न रहे, राजनीतिक हुनर भी उसके अंदर रहना चाहिए, तब जाके हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो हुनर देख के भी और सीख के भी दोनों चलता है। हम भी प्रैक्टिकली भी हम लोग बेहतर का हुनर ले सकते हैं और कुछ तैयारी के लिए बेसिक हुनर वो प्रशिक्षण के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होगा और उसको भी हम लोग करते जाएंगे। एक टीम जैसे गठन करते जाएगा, दूसरा टीम प्रशिक्षण करते जाएगा। ये काम अगला लक्ष्य है हमारा और इस लक्ष्य को हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। इसमें जो पदाधिकारी है, जो भी पदाधिकारी जिस स्तर पर काम करना चाहे उस स्तर पर काम कर सकता है। आप लोग तैयार हैं ना? सभी लोग, सब लोग मेहनती है ना?
कहिए यहाँ पर कोई दो मत नहीं। वहां बैठे हुए ये आ जाओ, तू ऊपर आ जाओ, हम तेरा नाम ले रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां से भी तुम सहमति दे सकते हैं, चेयर नहीं तो वही रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है अच्छा कटर का, मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कोई इस बात को लेकर कुछ इस तरह की बातें पार्टी के अंदर भी चलता है, मैं उसको आज भी फिर से खारिज करता हूँ कि ये होड़ को खत्म कर देना, हमसे मिलना, सांसद साहब से मिलना, विधायक जी से मिलना, हम लोग आपके हैं, आपके बीच के हैं, ये आपके लिए कोई घटना नहीं है। आप मेरे सबसे बेहतर कार्यकर्ता हैं, तब हम आपके नेता हैं, इसलिए हमारा और आपका संबंध बिल्कुल ही कोई अलग नहीं है। हम बिल्कुल एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब मिलके काम करना है। नए लोगों के लिए हो सकता है आप परिवार के सदस्य हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हर समय हमें पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम चलेगा तो जरूरी नहीं कि मैं मुझे पार्टी के जो सीनियर लीडर है उसी के बगल में या वहीं बैठने से मेरी पहचान बनेगी, इसको मैं खारिज करता हूँ। कोई सोचते हैं कि यही इज्जत है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी इज्जत को हम लोग त्याग करते हैं, कुछ दिन त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसको त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये तो रहता है दिमाग में, ये फिर नीचे आने नहीं देता है, ये नीचे आने नहीं देता, सहज बनने नहीं देता हम लोग को, इसलिए सहज बनना होगा सबसे जरूरी। कोई जरूरी नहीं कि दादा केवल ऊपर बैठेंगे तो शायद उनके नजर में आने से पहचाने जाएंगे। आजू पार्टी ने इस चीज को छोड़ दी, नहीं भी आएंगे तो मेरी पहचान, मेरा दायित्व मेरे अध्यक्ष जी, मेरे पार्टी के लोग जानते हैं, मेरे सांसद जानते हैं, मेरे विधायक जानते हैं। इसको खत्म करेंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, लगता नहीं है ये नुकसान पहुंचाता है कि नहीं बताओ। इसी को कभी कभी हम तो तंग आए 4-5 साल से 10 साल से मान सम्मान नहीं मिला, तो ये प्रश्न होता है पार्टी के अंदर में, मान सम्मान नहीं मिला, और जो आते भी हैं तो सबसे पहले बोलते मान सम्मान मिलेगा, तो ये मान और सम्मान का एक दिन पूरा बहस हो कि मान और सम्मान है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई हम लोग वर्कर ना हो रहे हैं, हम दामाद बन के थोड़ी आ रहे हैं, सवाल है दामाद को मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। अब घर में कर्मी को, हम लोग को घर का काम करने वाला, हम लोग नौकर चाकर आदमी को क्या जरूरत है बता, हम लोग को काम करने सेवा करने के लिए आए हैं, तो सेवा करने वाला क्या, पार्टी ही मेरा मान है, पार्टी ही मेरा आन, मेरा शान, मेरा सब कुछ मेरा पार्टी है, यही मानना है। जब पार्टी से ऊपर चेहरा जिस दिन बना देंगे उस दिन खत्म। इधर भाई पार्टी का मान बच रहा है तो मेरा मान बच रहा है, पार्टी का मान नहीं बचा तो हम सब का मान खत्म है कि नहीं। इसको गांठ बांध लीजिए कम से कम आप लोग, और आप लोग मांगेंगे तो ये आचरण में आ जाएगा, और इसको आचरण में आने दीजिए, हर किसी को सामने आने दीजिए, मिलने दीजिए, जुड़ने दीजिए, और कभी समय मिलकर इसको लगातार, मैं भी बहुत फ्री हूं, मैं भी काफी तरीके से आपके साथ जुड़ूंगा। आपका काम जब ये रहेगा, जब पार्टी के सारे पदाधिकारी जब ग्राम कमेटी का गठन करेंगे तो मैं प्रदेश भर के युवा से युवा संवाद करने का निर्णय लिया, मैं भी निकलूंगा, कोई मंच और माइक की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे यहाँ के नौजवानों के साथ चर्चा करने की तैयारी कर रहा हूँ, चूंकि आने वाला 30-40 साल उनका है, चूंकि झारखंड को जिएंगे वही, तो झारखंड को जीने वाले लोग झारखंड के लिए सोच क्या रहे हैं, ये संवाद होना चाहिए। मैं हमेशा कहा कि वन वे डिबेट नहीं होना चाहिए, मंच से विषय केवल जाना नहीं चाहिए, वो मंच के लोगों का भी सुनना है, और खासकर युद्ध के लिए सीधे संवाद का कार्यक्रम जब आप गांव गठन करेंगे तो मैं उनके साथ दिन भर में 1 जगह 2 जगह 3 जगह मेरा युवा संवाद का कार्यक्रम चलेगा। और युवा संवाद में अगर मैं काम करते करते चौपारण में हूँ तो चौपारण ब्लॉक में जो प्रभारी वहां पर उस दिन ग्राम कमेटी का गठन कर रहे होंगे, सुदेश महतो, उसको जानकारी होने पर हर दिन एक ग्राम कमेटी का गठन में मैं भी बैठने का काम करूंगा। मेरा भ्रमण एरिया जो भी रहेगा, जिस ब्लॉक में रहेगा, उस ब्लॉक में आप अपना काम कर रहे होंगे, तो जब आप अपना काम कर रहे होंगे तो आप बता देना कि भैया कल आपके यहाँ कार्यक्रम है, और मेरा परसुडी गांव में मेरा ग्राम कमेटी का गठन है, तो सुदेश महतो परसुडी ग्राम कमेटी का चौपाल में बैठकर किसी के घर में बैठकर ग्राम कमेटी बिल्कुल इतनी सरलता से हम सभी लोग पहले अपने टीम तैयार करो, फाइट करना इस सरकार को और इस सरकार के लोगों को किनारे करने में लगेगा, लेकिन मुझे मेरा सबसे बड़ा ताकत मेरे कार्यकर्ता है।
मेरे पदाधिकारी, आप में खून न लगे ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको उस स्तर का तैयारी कर लेना है और पार्टी को उस स्तर पर खड़ा कर देना है। यही लक्ष्य आज के कार्यक्रम का है। सब लोग तैयार हैं ना? हाँ। मैं इसीलिए विषय को रखा, विषय को आपके बीच रखने का काम किया लगातार। इसके अलावा चूंकि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूरों का एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है जहां खनन का काम लगातार हो रहा है, इंडस्ट्री का क्षेत्र है और एक दबिश और कुछ दबाव वाले लोगों का एक ऐसा घेरा है जिसमें जनसाधारण लोग का घुसना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने पिछली घटनाओं को गौर कर रहे हैं, घटनाओं के कारण को भी गौर कर रहे हैं। इन सभी चीजों को थोड़ा देख लीजिए। अब हम लोग ने निर्णय लिया कि ये दबाव देकर दबाव क्षेत्र में लोगों के अधिकार से वंचित करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं कि अब सीधे जन आकांक्षा को पूरा करने के लिए उस धरती पर प्रवेश करने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। हम लोग आगे आएंगे, जहां भी इस तरह के विषय मिलेंगे, जहां भी इस तरह के लोगों के साथ अन्याय होगा, आजसू का संगठन वहां जाके खड़ा होगा और जनता के साथ खड़ा होकर लड़ाई में लड़ेगा। ये तैयारी इसके क्रमबद्ध रूप से लोगों के डिमांड्स आने लगे हैं। जैसे ही लड़ाई प्रारंभ हुआ, कई जगहों की शिकायत आने लगी है कि दादा यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। मतलब सोचो, एक पूरा क्षेत्र से हम लोग पूरा अनवीक और छूटे हुए थे लंबे समय से। अब फिर से उस जगह पर पार्टी को स्थापित करना, लोगों की आवाज करना और लोगों को अधिकार दिलाने के लक्ष्य के साथ हम लोग अपना अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी का आज के दिन में, आज के महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में बधाई और धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर देवसुरन भगत जी ने विषय प्रवेश कराया, लंबोदर बाबू ने आपका स्वागत किया। अब पार्टी के कुछ प्रमुख लोग इस क्षेत्र से, जिनका चिन्हितीकरण हम लोग करेंगे, वो आपको संबोधन 2-2, 4-4 मिनट सभी जिला से आएंगे, करेंगे। मैं अपनी ओर से आप सभी का अभिनंदन करते हुए कि आप सभी लोगों ने इस संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तपोवन में फिर से हमें स्वीकृति दी है। तैयार है ना सभी लोग? भाई पहले वाली तैयारी और अभी अंतर रहेगा कि अपने कई चीजों को त्याग करते हैं। आज इस तपोवन से अपने जो गुमान है उसको त्याग करें। मेरा बीज गुमान छोटा, पार्टी का गुमान बड़ा, नहीं ना करना है। उसी को लक्ष्य मानकर आप सभी लोग काम करेंगे। मैं अपनी ओर से अब इस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कई लोगों का आज यहाँ पर पदार्पण है, संगठन में जो लोग ज्वाइन भी करेंगे और ये सिलसिला लंबा चलेगा। 1-2 साल के अंदर में ये भी क्षेत्र ऐसा ना होगा और कोई बाहर नहीं रहेगा। ये तैयारी हम लोग कर देंगे। इस टीम को इतना मजबूत करने की तैयारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद जिंदाबाद।